तो फाइनली लोकी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है, जिसका फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन इस फर्स्ट एपिसोड में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो कि अनएक्सपेक्टेड थी और ज़्यादातर फैंस को समझ में नहीं आई। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिवम टॉक्स। और आज के इस वीडियो में मैं लोकी के एपिसोड 1 का फुल्ली एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाने वाला हूँ। यानी कि मैं एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन तो करूँगा ही साथ कुछ और डिटेल्स के बारे में भी इसमें बात करूँगा और लोकी के एपिसोड 1 की आपको फुल स्टोरी भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने लोकी का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट एपिसोड देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो लोकी सीरीज की स्टार्टिंग होती है एवेंजर्स एंड गेम के 2012 वाले सीन से, जहां पे टोनी स्टार्क डेसरेट लेने आए होते हैं, लेकिन उनका प्लान अनसक्सेसफुल होता है और लोकी डेसरेट लेके भाग जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो लोकी है वो डेसरेट से गोपी डेजर्ट मंगोलिया में कहीं टेलीपोर्ट हो गया है, जहाँ पे वो नीचे गिरता है। और ये सीन बिल्कुल हमें आयरन मैन 1 के रेफरेंस में दिखाया गया है, जब आयरन मैन उन टेररिस्ट से बच के निकलता है, जहाँ से आयरन मैन की स्टोरी को भी एक नया आर्क मिला था और लोकी के सीरीज को भी एक नया आर्क मिलने वाला है। उसके बाद वहाँ पे मंगोलिया के कुछ लोग आते हैं जिन्हें लोकी नील डाउन करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वहाँ पे टीवी के एजेंट्स आ जाते हैं जो कि उसे बताते हैं कि उसने सैक्रेड टाइमलाइन के रूल्स को ब्रेक किया है, जिसकी वजह से टीवी उसे गिरफ्तार कर रही है। अब इतने पे लोकी नहीं मानता है क्योंकि उसने कभी भी टीवी का नाम नहीं सुना है। तो हंटर B-15 उसे अपनी एक स्टिक से हिट करती है, जिससे उसे स्लो मोशन में एक पंच लगता है, या कह सकते हैं स्लो मोशन में वो स्टिक उसे लगती है। उसके बाद हंटर B-15 उसे एक पट्टा पहना देती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हंटर B-15 बोलती है कि इस टाइमलाइन को रीसेट कर दो, जिससे वो एक गैजेट से इस टाइमलाइन को पूरी तरह से रीसेट कर देते हैं। उसके बाद लोकी को TVA के एजेंसी में ले जाया जाता है, यानी TVA के ऑफिस ले जाया जाता है, जहाँ पे इस सीन में हमें एक स्कल भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद लोकी वहाँ पे भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि जो हंटर B-15 ने उसे वो पट्टा बांधा था, उससे वो वापस उसी जगह पे वापस आ जाता है जहाँ पे उसने भागना शुरू किया था। यानी कि एक तरह से ये पट्टा उस बंदे के लिए टाइम को रीसेट कर देता है। उसके बाद हंटर B-15 उसे एक लिफ्ट में ले जाती है, जहाँ पे उसे एक रोबोट मिलता है, जो रोबोट उसके कपड़े जला देता है। और उसके बाद वो वहाँ से नीचे गिरता है और उसे एक यूनिफॉर्म मिलती है जो कि बिल्कुल जेलर के कैदी की तरह लग रही है। उसके बाद उसे कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन करना होता है कि आज तक उसने जो कुछ भी किया है वो उस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। उसके बाद फिर उसे नीचे गिराया जाता है, जिसके हमें साफ साफ रेफरेंस पता चल रहा है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज से लिया गया है, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भी लोकी को ऐसे आधे घंटे तक पूरा घुमा रहे थे। हालांकि इस टाइमलाइन में तो अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं आए हैं, ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज बने हैं, लेकिन ये रेफरेंस हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से ही दिया गया था। उसके बाद हमें मिस मिनट्स देखने को मिलती है, जो कि टीवी पे एक प्रोग्राम की तरह होता है, जिसमें हम लोग को बताया जाता है कि बहुत टाइम पहले बहुत सारे यूनिवर्सेस थे जिनमें मल्टीवर्सल वॉर चल रही थी। उसके बाद वहाँ पे टाइम कीपर्स आते हैं और एक यूनिवर्स बनाते हैं, जो कि हम लोग का मेन यूनिवर्स है, जो हम लोग आज तक देखते हुए आए हैं। उसके बाद वहाँ पे लोकी की सुनवाई होती है, जिसमें लोकी कहता है कि वहाँ पे उसने टाइम ट्रैवल नहीं किया था, बल्कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया था, क्योंकि उसने दो टोनी स्टार्क की बू झेली थी, यानी दो टोनी स्टार्क के परफ्यूम की स्मेल आई थी। वहाँ पे लोकी अपने पावर्स यूज़ करने की भी कोशिश करता है, जो वो यूज़ नहीं कर पाता। जिसके बाद मॉर्बियस, जो कि TVA का ही एक एजेंट है, वो कहता है कि उसे लोकी की ज़रूरत है और वो इसका हेल्प कर सकता है। जिसके बाद जज मान जाती है और उसके बाद उसे एक केस के साथ भेज देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि लोकी की जिम्मेदारी अब मॉर्बियस के ऊपर है। जिसके बाद लोकी पूछता भी है कि क्या वो इसका एनकाउंटर करेगा, तो वो बोलता है नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद हमें एक क्लोजर लुक मिलता है पूरी के पूरी TVA एजेंसी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिग है। साथ ही साथ हमें पता चल रहा है कि ये रेट्रो, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न एज वाले लोग हैं। जिसके बाद मॉर्बियस लोकी को एक रूम में ले जाता है, जहाँ पे वो उसका फ्यूचर दिखाता है उसे, जो भी उसके साथ न्यूयॉर्क बैटल के बाद होने वाला था।
उसके बाद एक सीन है जो कि रियल लाइफ बेस्ड है। एक इंसान था डीबी कूपर जो कि बैंक को लूट के प्लेन हाईजैक करके बीच प्लेन में ही पैराशूट से कूद जाता है, जिसका आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गया। सीबीआई ने बहुत उसको ढूंढा लेकिन आज तक वो उसे नहीं मिला। जिसमें हमें एमसीयू में दिखाया गया कि डीबी कूपर एमसीयू में कोई और नहीं बल्कि हमारा लोकी है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोकी वहां से फिर से मॉर्बियस को ट्रिक करके उस रूम से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके बाद वो वहीं जाता है जहां से वो आ रहा होता है। उसके बाद उसे वही बंदा मिलता है जहां पे वो डेसरेक्ट उसने जिस बंदे को दिया था। अब उस बंदे से वो डेसरेक्ट वापस मांगता है और इस सीन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे, जिसे देख के लोकी बहुत ही ज़्यादा शॉक होता है और वो इस बंदे से पूछता है कि उसके पास ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ से है, जिससे वो बोलता है कि ये यहाँ पे बहुत सारे हैं और लोग इन्हें पेपर वेट की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद लोकी उसी रूम में वापस जाता है जिस रूम में वो फ्यूचर देख रहा था अपना। जिसके बाद वो थॉर रैग्नारॉक के एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपने डेथ तक के इवेंट्स देख लेता है। जिसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा वेस्ट गई है। उसके बाद वहाँ पे हंटर B-15 आ जाती है, जिसे लोकी ट्रिक करके वही पट्टा वापस पहना देता है जो पट्टा उसने उसे पहनाया था। और वो पट्टा पहनाने के बाद लोकी उसे बार बार टाइम लूप में फंसा देता है, यानी कि वो बार बार हंटर B-15 को उसी जगह पर रिवर्स कर रहा होता है जिस सीन से वो आई होती है। वो बार बार हंटर B-15 को ऐसा करता रहता है, जिससे वो अपना बदला पूरा कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे मॉर्बियस आता है स्टिक लेके, जिससे वो लोकी को समझा रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद लोकी कहता है कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, वो बुरे काम नहीं करना चाहता लेकिन उसे मजबूरन में करने पड़ते हैं। जिसके बाद लोकी मॉर्बियस के उस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो मॉर्बियस से पूछता है कि इस मिशन के लिए उसने उसको क्यों चुना, तो वो बोलता है क्योंकि जिससे उन्हें लड़ना है वो लोकी का एक अल्टरनेटिव वर्जन है। जी हाँ, इसमें हमें लोकी के और भी वर्जन्स देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद एक सीन होता है जिसमें हमें 1858 में कुछ TVA के एजेंट्स दिखते हैं जो कि किसी फॉरेस्ट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें एक मिस्टीरियस वेपन भी देखने को मिलता है फ्यूचर से, जहाँ पे हमें एक लोकी का अल्टरनेटिव वर्जन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे उसका फेस रिवील नहीं हुआ है, जहाँ पे वो सारे TV एजेंट्स को जला के मार देता है और जो वो टाइम रीसेट करने वाला जो डिवाइस होता है उसे लेके भाग जाता है। अब लोकी का एपिसोड 1 की बात करें तो लोकी का एपिसोड 1 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसमें हमें बहुत ही कुछ नया देखने को मिला था। यहाँ तक कि इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट की तरह यूज़ करने से लेके लोकी वर्सेस लोकी तक हमें इस सीरीज़ में देखने को मिलने वाला है। जिसके बाद लोकी इन सारी टाइमलाइंस को ठीक करेगा जो भी टाइमलाइंस उसकी वजह से यहाँ पे बन रही हैं। उसके बाद मॉर्बियस और लोकी का में हमें टीम अप भी एक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आपको लोकी सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड देखना है लेकिन आपके पास डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मेंबरशिप नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक है, आप वहाँ जाके मुझे DM कर दीजिएगा। इसकी डाउनलोड लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।